फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 6, 14 से 22 तक। मैंने प्रभु को यह कहते सुना, सरदीस की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो ईश्वर के सातों आत्माओं को और सातों तारों को धारण किए हुए है। उसका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। लोग तुम्हें जीवित मानते हैं, किंतु तुम तो मर चुके हो। जागो, तुम में जो जीवन शेष है और मरने को है, उसमें प्राण डालो। मैंने तुम्हारे आचरण को अपने ईश्वर की दृष्टि में अपूर्ण पाया है। तुमने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी है, उसे याद रखो, उसका पालन करो और पश्चाताप करो। यदि तुम नहीं जागोगे तो मैं चोर की तरह आऊँगा और तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास आ जाऊँगा। सरदीस में तुम्हारे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को दूषित नहीं किया है। वे उजले वस्त्र पहनकर मेरे साथ टहलेंगे, क्योंकि वे इसके योग्य हैं। विजयी उसी प्रकार उजले वस्त्र पहन लेगा। मैं जीवन ग्रंथ में से उसका नाम नहीं मिटाऊंगा, बल्कि अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने उसे स्वीकार करूंगा। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। लौदीकिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, आमीन। विश्वसनीय तथा सच्चे साक्षी, ईश्वर की सृष्टि के मूल स्रोत का संदेश इस प्रकार है। मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। तुम ना तो ठंडे हो और ना गर्म। कितना अच्छा होता कि तुम ठंडे या गर्म होते, लेकिन तुम ना तो गर्म हो और ना ठंडे, बल्कि कुनकुने हो। इसलिए मैं तुमको अपने मुख से उगल दूंगा। तुम यह कहते हो, मैं धनी हूँ, मैं समृद्ध बन गया, मुझे किसी बात की कमी नहीं। और तुम यह नहीं समझते कि तुम अभागे हो, दयनीय हो, दरिद्र, अंधे और नंगे हो। मेरी बात मान लो। मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीदकर धनी हो जाओ। उजले वस्त्र खरीदकर पहन लो और अपने नंगेपन की लज्जा ढक लो। अंजन खरीदकर आंखों पर लगाओ, जिससे तुम देख सको। मैं जिन सबों को प्यार करता हूँ, उन्हें डांटता और दंडित करता हूँ। इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। मैं विजयी को उसी तरह अपने साथ अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा, जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं विजयी को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। मैं विजयी को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा।
हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश कर तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर पाएगा, जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता। अनुवाक्य: मैं विजयी को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। मैं विजयी को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, जो विधर्मी को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है। अनुवाक्य: मैं विजयी को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। मैं विजयी को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। जो उधार कर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता, जो ऐसा आचरण करता है वह कभी भी विचलित नहीं होता। अनुवाक्य: मैं विजयी को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। मैं विजयी को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने हमको पहले प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्याएं 1 से 10। यीशु यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जकेउस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि यीशु कौन है, परंतु वह छोटे कद का था और इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर यीशु को देखने के लिए एक गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ गया और वह उसी रास्ते से आने वाले थे। तब यीशु उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जकेउस से कहा, जकेउस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ यीशु का स्वागत किया। इस पर सब लोग यह कहकर भुनभुनाने लगे, वह एक पापी के यहाँ ठहरने गए। जकेउस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका चौगुना लौटा दूंगा। यीशु उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र
उसी को खोजने और बचाने आया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ही मेरी ढाल है, वही मेरा गौरव है, वही मेरा सिर ऊंचा करता है, इसलिए मैं उसे ऊंचे स्वर से पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। इसलिए मैं निश्चित सो जाता हूँ, क्योंकि प्रभु हमें संभालता है। मैं उन लाखों शत्रुओं से नहीं डरता जो चारों ओर मेरे विरुद्ध है। यदि ईश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरे विरुद्ध होगा। उनकी सहायता से हम सब चीज कर लेंगे, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में जब जन्म लेते हैं तो यह दुनिया हमारे सोच का नहीं है, ये हमारे रुचि का नहीं है। जो हम अपने मानस पटल पर लेकर चलते हैं वैसा नहीं, भिन्न है। इस दुनिया में चलने के लिए, पाप और बुराई से बचने के लिए, प्रलोभन से बचने के लिए, दुष्टों के हाथों से बचने के लिए हमें ईश्वर की शक्ति की जरूरत है। जब ईश्वर से जुड़ते हैं तो ईश्वर के गुणों के आगे हम फीका हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम अपने कमियों को उजागर करते हैं वैसे वैसे हम पवित्र होते हैं। ईश्वर हमारी खोज में निकलता है। हम में से यदि एक भी भटक जाए तो ईश्वर हमारे पीछे पीछे चलता है, हमारी खोज में जाता है। वे हमारे दिल के दरवाजे पर आकर सदा खटखटाता है, और जो द्वार को खोलेगा यीशु हमारे साथ भोजन करेगा और हम उनके साथ। प्रभु यीशु दया और करुणा, क्षमा, प्रेम, सेवा की भावना से तत्पर थे। वे प्रतिदिन अपने पिता से जुड़े रहते थे। अब पिता से आने वाले कृपा दान और पवित्र आत्मा की शक्ति से भर जाते थे। इसलिए कई लोग उनके पीछे हो लेते थे, क्योंकि लोगों ने उनके अंदर ईश्वरत्व को देखा। ईश्वर ने समाज के तिरस्कृत लोगों को, अपमानित लोगों को, पापी कहे जाने वाले लोगों को सम्मान दिया, उनके पीड़ाओं को सुना, उनके दुख तकलीफों को दूर किया, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पीड़ाओं से उन्हें निकाला, और इस प्रकार खोई हुई अपनी भेड़ के पीछे चला। और जक्केउस, जो उस समय का खोया हुआ पुत्र था,
यीशु उसी के खोज में निकला। जक्केउस के अंदर यीशु को देखने की तमन्ना थी। उसका हृदय खुल गया था। इसलिए जब यीशु वहां पहुंचे, जक्केउस जो गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ गया था, उसे पुकारते हुए कहा, जक्केउस नीचे उतरो, मुझे तेरे घर जाना है। यीशु उसके घर गया, उसको प्रेम किया, उसको स्वीकार किया और इस तरह उसका जीवन ही बदल गया। और उसने यह भी कहा, मैं आधी संपत्ति गरीबों को दे दूंगा और जिससे मैं बेईमानी की है उसका 4 गुना वापस करूंगा। और इस प्रकार यीशु ने कहा, इस घर में शांति का उदय हुआ है, क्योंकि यह भी ईश्वर का बेटा है। हम लोग खोए हुए भेड़ की तरह है। हम अपने वासनाओं में, शारीरिक बंधन में और अपने भावनाओं, समाज के गलत रीतियों में, लोगों के मीठे मीठे शब्दों में ठगे जाते हैं और उन्हीं से प्रभावित होकर गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। यीशु को पता है कि मनुष्य जो कर रहा है वह उसका दास बन गया है। इसलिए यीशु ने कहा, जिसे पुत्र ने स्वतंत्र कर दिया है वह स्वतंत्र हो जाएगा। और यीशु ने कहा, मैं संसार की ज्योति हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह भटकता फिरता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। यीशु जीवन की ज्योति बनकर हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं और अपने मार्ग की ओर उन्मुख करते हैं। हमें अपना प्राण फूंक देता है और हमें जीवन आ जाता है। इसलिए पश्चातापी हृदय से प्रभु यीशु के पास आए, अपने पापों के लिए क्षमा याचना करे, अपने जीवन को बदल डाले और यीशु हम पर दया करेगा, अपनी आशीष और कृपा से हमें भर देगा। जय यीशु।